सिखाने वाला हूँ। मेरा वादा है कि 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखिए, इसमें है क्या कि आप क्या यहाँ पे सीखेंगे, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ एक वीडियो के माध्यम से। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। नहीं नहीं, ये वीडियो की आवाज नहीं आई। बस दोस्तों, 1 मिनट बस। हाँ, कोई आदमी खुला। दोस्तों देखिए, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं आज। आप देखिए, मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि क्या क्या आप सीखने वाले हैं, बस थोड़ा सा। हाँ, आप हाँ, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ, आ गए। हेलो, मैं हूं मिस्टर एसआईपी, यानी मिस्टर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वैसे तो सब मुझे जानते ही हैं कि मैं आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की आदत डालता हूं। आपके लाइफ गोल्स को पूरा करने में आपका साथ दे सकता हूं। सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर सवाल यहीं खत्म नहीं होते। जैसे हाउ डू आई स्टार्ट? किस में एसआईपी करूं? शॉर्ट टर्म के लिए करूं या लॉन्ग टर्म के लिए? रिटर्न्स कितना मिलेगा? टैक्स सेविंग का क्या? विथड्रॉ कैसे करते हैं? लॉक इन है क्या? एक एसआईपी करूं या 4? इतने सारे सवाल। इट्स गुड। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही आपसे बात कर लूं। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ देखिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। आपको जान करके अच्छा लगेगा। जैसे देखिए देखिए, अगर आज आपका खर्चा 30,000 रुपए का है, तो 20 साल बाद आपका यही 16,000 रुपए का मंथली खर्चा होने वाला है दोस्तों, अगर आप यही सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं तो। और अगर आज आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 20 लाख रुपए खर्चा करना चाहते हैं, तो अगले 11 साल बाद आपको करीब करीब 42 लाख रुपए का खर्चा आएगा दोस्तों। और 1990 में अगर आप देखिए तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम सिर्फ लगभग 10 रुपए के बराबर था। आज 32 ईयर बाद 100 रुपए का हो गया दोस्तों। सेंसेक्स जो है उस समय 2000 ये 1990 में 700 रुपए पर रन कर रहा था। आज आप देखिए तो 60,000 के आसपास रन कर रहा है, 2021 में ही पहुंच गया था। तो इसको देखिए तो आप 31 साल में ये 85 गुना बढ़ गया दोस्तों। ये कुछ फैक्ट्स थे, मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए दोस्तों, डिस्क्लेमर। ये आज की जो मीटिंग है ना, ये आपको प्योर एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये आप इसको मैं आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट या कोई आपको आपका प्रोडक्ट कुछ बताने वाला नहीं हूँ। इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए लीजिएगा। मैं आपको बस कुछ सिखाने वाला हूँ। ये डिस्क्लेमर है दोस्तों। और चूंकि ये एसआईपी का सेशन है, तो इसमें एसआईपी में तो हमको कुछ न कुछ स्कीम का नाम, कुछ प्रोडक्ट का नाम, हो सकता है कंपनियों का नाम आए, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मत देखिएगा, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए देखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये चूंकि एसआईपी का सेशन है, जैसा आपने हमारे मैसेज में देखा कि कोई भी एसआईपी से करोड़पति बन सकता है, अच्छा पैसा बना सकता है, पावर ऑफ एसआईपी आपने देखा। लेकिन दोस्तों देखिए, एसआईपी के बारे में जानने से पहले ना आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आप एसआईपी को अच्छे से को रिलेट कर पाएंगे, तभी आप एसआईपी को अच्छे से जान पाएंगे। जैसे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट।
अगर आप देखिए, अगर आपके कुछ जितने भी लोग होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ ये ख्वाब होता है, कुछ ना कुछ उनका रहता है कि क्या क्या आप चाहिए, तो आपको गुड इन्वेस्टमेंट उसमें सहायता करता है। जैसे आपका गोल होगा रिटायरमेंट का, आपको एक अच्छी लग्जरी कार खरीदनी है, और चाइल्ड एजुकेशन, आपको अच्छे एजुकेशन उसको पढ़ाना, अच्छे कॉलेज में भेज करके पढ़ाना है, उसकी शादी अच्छी करनी है, आपको एक अच्छा घर खरीदना है। अगर परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ रही है, तो आप कुछ पैसा उसके लिए भी बचा कर रखते हैं, या आप उसके लिए इंश्योर्ड कर रहते हैं। अगर अगर आपको कुछ वैकेशन पे, अच्छी जगह वैकेशन पे घूमने जाना है दोस्तों, जैसे घूमने जाना है वैकेशन पे, तो आप वहां पे है क्या ना, कि आप वहां पर भी निवेश करते हैं। तो या कोई और फैमिली का ऑब्लिगेशन हो सकता है, जिसमें कि आपको अच्छा निवेश करना रहता है। तो ये आप हम सब लोगों की ये प्लानिंग होती है कि आप इसी जगह में, आप भी देखेंगे तो इसी जगह में आप कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छा करना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितने भी इन्वेस्टर हैं ना, वो निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। किस किस बात से डरते हैं, आप इसे कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे देखिए, द रिस्क दैट एन इन्वेस्टमेंट कैन बी लिक्विड। जो आप पैसा आज लगा रहे हैं, आप पैसा जो लगा रहे हैं, उसमें क्या ये मेरा जब हमको जरूरत पड़े क्या मिल जाएगा। डाउन साइड रिस्क, आप मार्केट देख रहे हैं, बढ़ रही है, घट रही है, तो क्या हमारा पैसा ऐसा तो नहीं है इतना नीचे चला जाएगा, जब हमको जरूरत पड़ेगी वो बहुत कम पैसा मिल रहा हो। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आप पैसा लगाएं, हम पैसा लगा रहे हो, और वो एकदम से डूब ही जाए। और मार्केट वोलेटिलिटी, जैसा भी हमने बताया कि आप मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो आप ये भी डरते हैं कि हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी दिक्कत रहती है। अब यहाँ पे द रिस्क ऑफ टाइमिंग मार्केट, ये भी डरते हैं कि हम किस समय पैसा लगाएं मार्केट में। हम 25,000 की मार्केट लगाएं कि 40,000 की मार्केट लगाएं, कि आज मार्केट ऑल टाइम ये हाई चल रही है, उसमें पैसा लगाएं। तो इसी उसमें सब डर में हम इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाते हैं, डिले कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए, जितने हम लोग इन्वेस्टर, जितने इन्वेस्टर होते हैं, उनके दिमाग में यही सब चीजें चलती हैं, वो निवेश कर नहीं पाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हमने लाइफ स्टेज ऑफ इन्वेस्टर को दिखाने की कोशिश की है। इसमें क्या है, अगर कोई यंग एज के है, जैसे मान लीजिए कोई 22 साल का बच्चा है, 22 साल का है, वो अर्निंग शुरू करता है, तो उसके उसकी उम्र में देखिए, तो आप वो करेगा क्या कि कुछ पैसा अर्न करेगा, कुछ उसमें एक्सपेंस करेगा, और कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा। और जैसे ही वो थोड़ा सा एज बढ़ती है, शादी होती है, तो उसका मान लीजिए इनकम थोड़ा बढ़ रहा है, और एक्सपेंस भी वैसे बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी वो थोड़ा सा बढ़ा पा रहा है। और जैसे वो मिडिल एज में आता है, 40 से 45 एज में, तो अर्निंग भी थोड़ा और बढ़ती है, और एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जा रहा है दोस्तों। तो लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट, अगर आप देखिए रिटायरमेंट में अगर आप देखते हो, तो उसमें होता क्या है कि आपके अर्निंग्स बंद हो जाती है, बहुत कम अर्निंग्स रह जाती है, इन्वेस्टमेंट एकदम से जीरो हो जाता है, एक्सपेंस ही एक्सपेंस रह जाते हैं। तो इसमें ये देखिए दोस्तों कि आप कोई भी इन्वेस्टर होता है, कोई भी आदमी होता है, तो उसके लाइफ स्टेज में कुछ ही समय होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। वो जितना अर्ली स्टार्ट करेगा, उसको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये हमने कुछ जो इन्वेस्टमेंट के रेवेन्यू है, वहां का हमने दिखाने की कोशिश की है। देखिए, 1980 से लेकर के हमने 2019 तक का रिकॉर्ड लिया है। इसमें एफडी है, गोल्ड है, सिल्वर है, और सेंसेक्स, इनको हमने कंपैरिजन किया है। आप देखिए, तो 1980 में अगर आप से शुरुआत करें, तो शुरू में देखिए सब चलते हैं साथ में, और एफडी, गोल्ड और सिल्वर, तीनों देखिए एक साथ चलते हैं, और उसमें ज्यादा उथल पुथल नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, सेंसेक्स नाम का ये जो बच्चा है ना, ये शुरुआत में तो धीमे चलता है, लेकिन बाद में उछल कूद ज्यादा करता है, और सबसे ज्यादा पैसा यही बना के देता है दोस्तों। अगर आप ध्यान दें, इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं आगे की स्लाइड में। आप यहाँ देखिए कि अगर कोई दिसंबर 2001 में 10,000 रुपया लगाता है, एफडी करता है, गोल्ड सिल्वर में लगाता है, कुछ करता है, तो वहां से अगर आप देखिए, तो वो सिर्फ 7% के रिटर्न के हिसाब से एवरेज में वो 38,000 रुपया बना पा रहा है।
और अगर कोई कोई मार्केट में लगाता है पैसा, मार्केट में उतार चढ़ाव तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो करीब करीब 1,45,000 रुपए बन जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एसेट क्लास बुरा नहीं होता। एफडी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, रियल एस्टेट, या आपका सेंसेक्स इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप रिटर्न भी आपको बहुत ज्यादा मिलता है। अब आप किसी भी एसेट क्लास से अब जहां पे आप संतुष्ट हो वहां से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चूंकि अब एसआईपी का सेशन है, बिना इसके कुछ समझे आप एसआईपी को कोरिलेट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इसलिए मैं ये सब बताना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये कहानी दादा जी की है और एक परिवार की है। एक रमेश जी हैं, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं आप देखिए। तो पति पत्नी है, 2 बच्चा है, और आप उनके दादाजी हैं, पापा जी हैं, मम्मी जी हैं। ये मैं रमेश जी के परिवार के आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, आप जब तक इस सब को नहीं जाने तो आप एसआईपी के बारे में तो मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आपको रिलेट उसको एसआईपी को नहीं कर पाएंगे। तो आप इनकी कहानी देखिए। आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दादाजी का जो समय था ना दोस्तों, दादाजी के समय में क्या था, एफडी 12% का रिटर्न देती थी और पीपीएफ 8.5% का। उनका खर्चा भी कम था, छोटे से मकान में रहते थे, साइकिल से चलते थे। और आप देखिए तो एक दूर गांव में एक फोन हुआ करता था, वहीं दादाजी या सब लोग जाते तो वहीं फोन रिसीव करने। तो वो भी समय था दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि दादाजी के समय में जो भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू थे, वहां से उन्होंने अपनी प्लानिंग करके अच्छे से अपना परिवार चला लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे क्या है कि अब पापा जी का समय आया। पापा जी के समय में देखिए कुछ चीजें बदल गई। रो हाउस में, छोटे से बड़े मकान में रहने लगे, और आपका स्कूटर से चलने लगे। एक उनका नोकिया 5110 मोबाइल भी आ गया। अब एवेन्यू वही सब थे, एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी, यही सब वहां पर भी था। एक छोटी सी टीवी भी आ गई। पापा जी ने भी सब यही सब पैसा लगा करके और अपने आप को अच्छे से करके प्लानिंग करके परिवार को आगे चलाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, है क्या ना, अब जब नए यंग जनरेशन के समय आए, आज जो आप इससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे। आज के समय में देखिए, पत्नी अगर 2 बच्चे हैं, तो इसमें क्या है कि इनका अलग चलता है। जैसे आप देखिए तो आज के समय में एक बड़ा घर, अच्छा लग्जरियस घर चाहिए, और परिवार में जितने सदस्य हैं सबको एक अच्छा फोन चाहिए, और टीवी तो अब खैर आम बात हो गई है। और हर हफ्ते आपको रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने भी जाना है। लाइफ स्टाइल हमारी चेंज हो गई है दोस्तों। और आप देखिए तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी है। ये आपका सोशल का जो है स्टेटस एक सिंबल बन गया है एक तरीके से। ये सब चीजें जरूरत है दोस्तों। अब हुआ क्या कि रमेश ने पापा के तरीके से प्लानिंग करने की सोची। एक दिन वो सोचा, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। एक दिन वो सोचा कि मैं मुझको भी बच्चों के एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, हॉलीडे प्लानिंग के लिए, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। वो 31 साल का है। 31 साल का है। एक वो एमएनसी या एमएनसी उसमें जॉब कर रहा, आईटी में, मान लीजिए 1 लाख रुपए की उसकी इनकम है। वो सोचता है प्लानिंग करने के लिए, तो करता क्या है कि उसके परिवार में जो सदस्य है किस तरीके से प्लानिंग करना चाहता है, वो उसका हम आपको दिखाते हैं। रमेश है। अब इसमें क्या है कि प्रिया, 2 बच्चे हैं। कुछ आवाज आ रही है तो 2 बच्चे हैं दोस्तों। उनका एक प्रिया है 3 साल की, प्रथम है 1 साल का। और वो चाहता क्या है कि बच्चे के जो ग्रेजुएशन है वो 5 लाख में हो जाए। पोस्ट ग्रेजुएशन 5 लाख में हो रहा, जो आज के डेट में है। वो जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको उसी हिसाब से उसका पैसा रहे कि वो ग्रेजुएशन कर ले, वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले। शादी के लिए 10 लाख रुपए जैसे आज खर्चा हो रहा है, तो शादी के लिए वो भी चाह रहा है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो शादी में भी उसका 10 लाख हिसाब से उस समय जो खर्चा आए वो उसका मीट आउट हो जाए। ऐसे ही आज उसका अगर 25,000 में महीने का खर्चा चल रहा है, तो 55 की एज में जब वो रिटायर हो तो उसके पास कितना पैसा रहे कि वो रिटायरमेंट भी अच्छे से ले ले। तो ये वो सिचुएशन रखता है।
तो जब ये रखता है तो आगे उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है, वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये ब्लूप्रिंट उसका तैयार होता दोस्तों। अब हुआ क्या कि प्रिया जब वो बड़ी हुई तो उसके एज 15 की एज की जब हुई तो जो 5 लाख का खर्चा है तो वो 13 लाख रुपए का हो गया। अब वो 13 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है उसको पढ़ाने में। प्रथम का 15 लाख का, अब प्रथम का और पोस्ट ग्रेजुएशन में और ज्यादा खर्चा आ रहा है। ऐसे ही अब देखिए चाइल्ड में जो आप प्रिया की जो थी उसको शादी में आपका 41 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, प्रथम का और ज्यादा हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए और इसके रिटायरमेंट में तो दोस्तों जो उसमें 25 हजार रुपए का जो उसका खर्चा चल रहा था 55 की एज में रिटायर होने के बाद, वो अगर कर रहा है तो उसमें 62 हजार का खर्चा उसका हो जा रहा है महीने का। अब इसमें है क्या ना कि उसको कार्पस करीब करीब 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। तो अब हुआ क्या, जब देखा गया कि कैसे इसको 6% पे, जो अगर वो दादा पापा के तरीके से सोचता 6% पे, तो उसको अगर इस तरीके से रखता है तो देखता क्या है कि उसको हर महीने करीब करीब 96 हजार का 95 हजार का वो निवेश करता है दोस्त। तो आप सोचिए वो 1 लाख रुपए अगर कमा रहा है तो वो कैसे 95 96 हजार रुपए जमा कर पाएगा। तो या तो अपने सपने को कम करे या तो इनकम बहुत बढ़ा ले दोस्तों। तो किसी ने सलाह दिया कि नहीं ये राजेश जी हैं अच्छा प्लान करते हैं, तो वो वहां पे आया हमारे पास। तो हम उसको उसकी प्लानिंग किए। अब हमने देखिए किस तरीके से उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया दोस्तों। आगे देखिए जब हम हमारे पास आया तो मैंने उसको ऐसा कोशिश किया कि इसको 12% का रिटर्न देने की कोशिश की। 12% ऐसे जगह निवेश करा रहा हूं जहां पे वो 12% रिटर्न आ सकता है। अब 12% इसलिए मैं रखा हूं दोस्तों कि आगे आप समझ जाएंगे एसआईपी के जब समझेंगे उस चीज को समझेंगे हम। तो अब जब हमने 12% का रखा तो उसका निवेश हर महीने 40 हजार महीने का निवेश सिर्फ आ रहा दोस्तों। तो 1 लाख रुपए कमा करके 40 हजार रुपए तक निवेश आदमी कर सकता है। बाकी अपना और भी गाड़ी वगैरह खरीदना हुआ 60 टन गोल को अपना पूरा कर सकता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है ना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड गोल्स। देखिए हमारे सपने तो होते हैं लेकिन जब तक हम उसको प्राइस टैग नहीं देते हैं, मतलब जब जब तक उसको हम पैसे के रूप में नहीं बताते हैं तब तक वो गोल में नहीं कन्वर्ट होता, तो उस सपने का कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर आप आज आपका इंटरनेशनल वेकेशन पे परिवार सहित जाना चाह रहे हैं, 5 लाख रुपए का अगर खर्चा आ रहा है तो आप दिमाग में आना चाहिए कि 5 साल बाद ये 7 लाख का खर्चा हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि अब आपने सपना देखा और 7 लाख सोचा, तो उस केस में हुआ क्या कि अब ये गोल में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही 20 लाख अगर आप एजुकेशन में बच्चे का है, आप 8 साल बाद सोच रहे हैं बच्चे को अपना, तो 32 लाख का आएगा। तो जब आपने ये चीज सोचा तो वो गोल बन गया। इसी तरीके से जब भी आप सपना देखें तो उसको आप गोल में कन्वर्ट करके तब जब निवेश करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ऐसे आप अब देखिए कि 12 लाख रुपए का अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन आपका है तो उस केस में 10 साल बाद वो 21 लाख का हो जाएगा। 20 लाख का अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं तो घर खरीदने में है क्या कि आज डाउन पेमेंट 20 लाख का लग रहा है, बड़ा फ्लैट लेना चाहते हैं तो आपको 8 साल बाद 32 लाख रुपए का देना पड़ेगा उसका डाउन पेमेंट। तो उसमें होगा क्या कि आपको अभी से प्लानिंग करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही रिटायरमेंट प्लानिंग अगर है, 50 हजार रुपए आज आपका खर्चा चल रहा है दोस्तों, तो कार्पस बनाने के लिए आपको 25 साल बाद इतने 50 हजार का जितना आप खर्चे मीट आउट है तो करीब करीब 4 करोड़ रुपए का आपको कार्पस बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस इसी लाइफ स्टाइल से उस समय जी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये है आपका, अब जितने हमारे गोल थे ना तो उसको हम कैसे मीट आउट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। एसआईपी क्या है, अभी बार बार एसआईपी का आपका आएगा नाम, तो आप पहले जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप आज 5 लाख रुपए का 7 लाख जैसे जो भी रमेश ने सपना देखा था उसको करने के लिए, पूरा करने के लिए किस तरीके से कर सकता है। एसआईपी अगर वो 5 लाख आज उसका है तो आप 7 लाख कमाने के इंटरनेशनल वैकेशन पे जाने के लिए उसको मात्र 8,500 रुपए का अगर एसआईपी कर लेता है अगले 5 साल तक, 7 लाख वो बना के दे देगी, वो इंटरनेशनल टूर पे वो जा सकता है। ऐसे ही दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं।
अगर कोई बच्चे का एजुकेशन आज 12 लाख रुपए का है तो 21 लाख रुपए लगेंगे दोस्तों 10 साल बाद। उसके लिए आपको 9,500 की एसआईपी अगले 10 साल तक करनी रहेगी। ऐसे ही आप देखें तो 50,000 अगर आप खर्चा है, 4 करोड़ रुपए कार्पस बनाना है तो 21,000 की एसआईपी अगले 25 साल के लिए अगर कर देंगे तो 4 करोड़ का कार्पस बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, इतनी देर से तो आपने सब चीज देखा। अगर ये सब न देखते तो आप एसआईपी के को रिलेट नहीं कर पाते। अब देखिए, हम बार बार एसआईपी एसआईपी आ रहा तो हम आपको एसआईपी के बारे में थोड़ा सा अब अच्छे से बताना चाहे। अब आप एसआईपी को अच्छे से समझिए। देखिए दोस्तों, एसआईपी जो है ना, एसआईपी आजकल इतना ज्यादा गोशत में आ गया है कि ये एक प्रोडक्ट के तरीके से देखे जाने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या है ना कि ये म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने का एक टूल है। देखिए, म्यूचुअल फंड में हम पैसा जो निवेश करते हैं उसमें लमसम भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी डालते हैं, महीने महीने भी करते हैं। तो जो महीने महीने करते हैं उसको एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता क्या है कि आपके खाते से पैसा डिडक्ट होकर के सीधे सीधे आ जाता है। आपको हर महीने पैसा देना नहीं पड़ता। आप लोग जितने लोग ज्वाइन किए हैं आपको कुछ लोग इसमें से ऐसे होंगे जिनकी की एसआईपी चल रही होगी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एसआईपी करना चाह रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सुने होंगे एसआईपी, या कोई दोस्त बोल दिया होगा उससे कर लिए होंगे, लेकिन अच्छे से नहीं जान पा रहे होंगे। तो आपको आप जितने लोग हैं सबको इसमें जानने को कोशिश हम जानने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये एसआईपी म्यूचुअल फंड का। अब देखिए, म्यूचुअल फंड क्यों दोस्तों, आप डायरेक्ट शेयर भी खरीद सकते हैं, लेकिन शेयर में क्या है ना, रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं, मतलब कि आप ये मान के चलिए कि आप जो है अच्छे से बैलेंस शीट कंपनी की पढ़ सकते हो, और आप जो है मैनेजमेंट से अच्छी तरीके से परिचित हो, उससे मिलें कि मैनेजमेंट कंपनी का कैसा है, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। तो जब आप अच्छे से करके तो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप क्वालिफाइड जो फंड मैनेजर होते हैं, एनालिसिस टीम होती है, तो आपका पैसा सब ले करके इसके अंडर में जब आते हैं तो आप समझिए एक डॉक्टर से दिखा करके दवाई लेने का बराबर होता है। जब कई लोग इन्वॉल्व होते हैं ना तो आपका पैसा काफी सेफ हो जाता है और रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। और फंड मैनेजर को पता होता है क्या चीज खरीदना है, क्या चीज बेचना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, या क्या चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या चीज नहीं खरीदना है। ये चीज होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, एसआईपी का जो सबसे बड़ा इसमें रोल होता है एसआईपी का, वो टाइम का होता है दोस्तों। अब आपने हमारे मैसेज जो गए हैं, मैसेज में आपने देखा है कि कोई भी व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखिए, पैसा बड़े से पैसा नहीं बन पाता, बड़े टाइम से बड़ा पैसा बनता है दोस्तों। एसआईपी में टाइम का इतना ज्यादा रोल है। आप इसमें देखेंगे, आपको इसी स्लाइड में सब कुछ समझ में आ जाएगा एसआईपी का। अब देखिए, अगर मैं आपको बताता हूं, अगर 5 साल के लिए एसआईपी 10,000 रुपए 12% के लिए करता है। 12% इसलिए मैं आप आगे स्लाइड में आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। 12% मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। 5 साल के लिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट 6 लाख जमा हो रहा है, वैल्यू हो रही 12% के हिसाब से 8 लाख रुपए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम 10 साल का समय दे देते हैं, 12 लाख डिपॉजिट होता है, वैल्यूएशन 8 लाख से 22 लाख करीब हो जा रही है। यहाँ आप देखिए 8 का 16 नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ आप देखिए 8 का 22 हुआ। इसका कारण आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका जो पैसा है ना दोस्तों, 8 लाख रुपया, ये भी आपको कमा के पैसा बढ़ा देने लगता है। इसीलिए आपका देखिए जो पैसा लगा वो भी बढ़ा, और जो बाकी बाद में लग रहा वो भी बढ़ रहा है। तो इसलिए आप देखिए 5 से 10 में 8 से 22 हो गया। अब जैसे ही हम आगे और बढ़ते हैं, आप देखिए अब यहां से आपको और मजा आएगा। 15 साल के लिए जैसे देते हैं, 18 लाख डिपॉजिट हो रहा है, वैल्यूएशन 22 से 47, 47.5 करीब पहुंच जा रही है दोस्तों। अब आगे और बढ़ते हैं। अब देखिए टाइम का कितना रोल है, कंपाउंडिंग का कितना ज्यादा इसमें वर्क होता है। आप देखिए 20 साल जैसे करते हैं ना, 24 लाख डिपॉजिट होता है, 91 लाख 98,000, लगभग 92 लाख पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 25 साल अगर दे देते हैं तो 30 लाख का 1.70 करोड़ हो जाता है। आपने देखिए हमारे मैसेज में देखा होगा कि
आप सर्विस से, बिजनेस से भी ज्यादा पैसा बना, ये कंपाउंडिंग से भी ही बना पाते हैं। करोड़पति कोई भी बन सकता है, बार बार बोलता हूं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, अब अगर आप इसको ऐसे देंगे कि कोई व्यक्ति अगर 30 साल अपने एज में कमाता है 50,000 हर महीने के हिसाब से, तो पूरे 30 साल में दोस्तों करीब करीब 1,80,00,000 रुपए वो कमाता है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर वो 12% के हिसाब से पैसा 10,000 खाली महीने निवेश करता है अगले 25 साल के लिए, तो वो उसका पैसा वही निवेश जो है एक करोड़ से ऊपर 1,70,00,000 पहुंचा दे रहा है। अगर 20 साल ही कर लेता लगभग, तब भी 92 लाख रुपए उसको मिल जा रहा है। आगे देखिए टाइम का रोल देखिए दोस्तों, 30 साल में 3 करोड़ और आप 35 साल में 5 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना समय किसने देखा है, लेकिन दोस्तों यही हमसे गलती हो जाती है। आप अगर देखिए, बच्चा अगर कोई है ना, हम मान लीजिए हमसे गलती हो, बच्चे के नाम से अगर हम एक 10,000 की एसआईपी शुरू कर दें, अगर 3 साल 5 साल का बच्चा है, 0 साल का है, वहां से उसको 30 से 35 साल की उम्र तक आते आते वो पूरा फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। अब एक चीज और आप देख रहे होंगे, तो कि ये देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हाँ, ये ऐसे ऐसे टाइम के हिसाब से ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। अब इसका प्रूफ हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है क्या ना, कुछ देखिए दोस्तों, ये कुछ स्कीम्स और कंपनी के नाम आएंगे, तो इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का कोई वो नहीं है, हमारा सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए इसको दिखाए हैं, और ये डिस्क्लेमर भी है। अब देखिए हमने ये 99 से 20 साल के लिए लिया, मान लीजिए 99 से लिया आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप फंड। वहां पे देखिए पहले साल 1,20,000 जमा हो रहा है, और वो बढ़ करके 1,24,000 हो जा रहा है एक साल में 7% के रिटर्न से। लेकिन दूसरे साल जैसे मार्केट 2001 में डाउन रही, तो 2,40,000 का 1,68,000 हो रहा, -32% का रिटर्न। दोस्तों यही देखिए, यही हमारा रोल आता है। जो अच्छा वित्तीय सलाहकार या एमएफडी है, वो आपको आपके बिहेवियर को मेंटेन करता है, आपको बार बार बताता है कि आप अपने गोल पे ध्यान रखिए। आप यहाँ पे क्या वैल्यू ऊपर नीचे कर रहे हैं, आपको उसको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 साल में उसका -9% का रिटर्न, लेकिन जैसे 4 से 5 साल वो समय दे रहा है, उसका रिटर्न बढ़ जा रहा है। और 10 साल में 27% का, 20 साल में अगर आप देखिए 24 लाख का 1,82,00,000 को बना पा रहा है, और 17.61% का। अब आपको यहाँ टाइम का समझ में आ रहा है, 20 ईयर का कितना ये रोल है। अब देखिए 20 ईयर, कुछ लोग ये भी बोलते हैं 20 ईयर बहुत होता है, तो इसको थोड़ा सा कम समय के लिए भी हम देखते हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए, जो हम बार बार 12% बोल रहे थे, अब देखिए 17 तक यहाँ रिटर्न आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए हमने 2006 से लिया उसी फंड को, 2006 से जब लिया, तो उसमें हुआ क्या कि शुरू में तो बहुत मजा आया। देखिए 1,20,000 की वैल्यूएशन हो जा रही है, 1,47,000, 48 पॉइंट CAGR, 48 पॉइंट का रिटर्न, तो आपको बड़ा अच्छा लगा। 2,40,000 का वो हो गया आपका 4,29,000, और 69% का मजा आ गया। लेकिन आप देखिए उसके बाद मार्केट गिरी 2008 में, हुआ क्या, 3,60,000 की वैल्यूएशन, 2,71,000। अब देखिए 4,29, 2,71 में काफी डिफरेंस है दोस्तों। यही धैर्य जवाब दे जाता है। आपको अपने गोल पे ध्यान रखना चाहिए। गोल पे जब ध्यान रखते हैं तो इस चीज को आप इग्नोर कर देते हैं, फिर वो कवर करता है। आप देखिए 2,71 में यहाँ पे -17%, लेकिन जैसे 4-5 साल समय दे देते हैं, 6 लाख रुपए की वैल्यूएशन, 9,22,000, 17% के यहाँ फिर रिटर्न आ गया। आप देखिए 10 से 15 साल अगर आप समय दे देते, 15 साल में भी वहां 20 साल का देखे थे, यहाँ 15 साल में देख रहे हैं 13.63% का रिटर्न दो। अब आप समझिए, अगर आप पिछला आप नहीं समझे होते कि ये जो मेन एवेन्यू ट्रेडिशनल हमारा इन्वेस्टमेंट का वो था, अब जब हम आधुनिक ये सब इन्वेस्टमेंट, तो आप एसआईपी को नहीं समझ पाते दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक आध और दो और एग्जांपल हमने लिया है। जैसे देखिए रिलायंस स्मॉल कैप, अभी वो निप्पन स्मॉल कैप हो गया है। यहाँ पे देखिए तो इसमें 1,20,000 ये हमने 2011 से लिया है। 1,20,000 का 1,28,000 हो गया, 13% का रिटर्न। लेकिन दूसरे साल देखिए आप -8% का रिटर्न। 3 साल का आप 51% हो गया दोस्तों। लेकिन 8 साल में अगर आप ओवरऑल देखें तो 9,60,000 की वैल्यूएशन 18,98,000 हो जा रहे, 16.68% के। मतलब आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई SIP 5 साल भी अगर चल जाती है, 5 साल
कुछ नहीं होता, 5 साल अगर चल जाती तो फिर भी वो रिटर्न अच्छा ठीक ठाक बना के दे देती। अब अगर कोई शुरू करता है तो हो सकता है वो कभी फर्स्ट ईयर में भी लॉस देख सकता है, 2 साल 3 साल किसी के हिस्से में आएगा, 4 ईयर। अगर एसआईपी शुरू में निगेटिव रिटर्न नहीं देगी तो रिटर्न उसमें नहीं बनेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए एक एग्जांपल एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, बड़ा ब्रांड एसबीआई, ये बैलेंस फंड है दोस्तों। बैलेंस फंड का भी अगर आप देखिए 10 साल में 12.38%, पहले साल में 13%, दूसरे साल में अगर आप देखिए 2009 से हमने लिया है, तीसरे साल में 3,60,000 की वैल्यूएशन 3,70,000, माइनस रिटर्न 3 साल तक का है। लेकिन 5 साल में भी अगर आप देखें तो 18%, 10 साल में देखिए तो 12.38% ये बना के आपको दे पा रही है बैलेंस फंड होते हुए। तो आप देखिए जो हमने 12% बार बार बोला, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं 12% तक चल सकता है। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। अब ये इसमें देखिए होता क्या है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि मार्केट को टाइमिंग करते हैं, जबकि उसी टाइमिंग में हमारा निवेश ही हट जाता है। आप देखिए मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, मार्केट में टाइम देना चाहिए। ये मैंने इसलिए बनाया था कि जैसे मान लीजिए कोई एसआईपी न चला करके 1,20,000 रुपए साल का वो जमा करता है हर साल, और गलती से वो करे क्या, उसका किस्मत खराब थी कि वो हर बार जो है 1,20,000 बड़ी बड़ी मार्केट में जमा कर देता था। जैसे जैसे वो बड़ी मार्केट में जमा करता था तब उसका पैसा 24 लाख 20 साल में जमा हो रहा है, 24 लाख बढ़ करके हो रहा है 77 लाख दोस्तों। अब किसी की किस्मत बड़ी अच्छी थी, उसने किया क्या कि जब वो पैसा लगाता था तो हमेशा मार्केट डाउन रहती थी, तो उस केस में देखिए उसका बन रहा है लगभग 1.2 करोड़। अब दोस्तों 20 साल में 24 लाख रुपए लगा करके अगर 77 लाख बन रहा है या 1 करोड़ बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैसा तो बन रहा दोस्तों। अब देखिए ये पहला। दूसरा आप देखिए कुछ लोग हमसे ये भी बोलते हैं कि पहले एसआईपी करें कि बाद में एसआईपी करें, मतलब कि महीने के शुरू में करें कि महीने के आखिर में करें, क्योंकि एक्सपायरी होती है उसमें थोड़ा उथल पुथल ज्यादा होता है, तो उसमें रिटर्न थोड़ा आने की संभावना ज्यादा होता है। ये दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें मैटर नहीं करती। आप अगर लंबा एसआईपी चलाते हैं तो उस केस में अगर आप देखिए तो अगर 5 तारीख की डेट देते हैं अपनी एसआईपी का, अगर 5 तारीख डेट देते हैं दोस्तों अपनी एसआईपी का, तो उसमें आपका 96 लाख बन रहा है। 10,000 20 ईयर जमा करने पे 24 लाख रुपए जमा हो रहा है, तो 96 लाख बन रहा है, 96.1 लाख। अब अगर वही 20 की डेट आप एसआईपी की दे देते हैं तो आपका 96.4 लाख बन रहा है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1,00,000 2 लाख का डिफरेंस है, पैसा तो लेकिन बनता है दोस्तों। ये चीज आप मान के चलिए एसआईपी से। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए अब होता क्या है कि हम लोग सुनते समझते तो सब हैं, लेकिन इसको एक्शन में नहीं ले पाते। तो करना क्या चाहिए ना कि जब भी आपको मिले आप एक्शन लीजिए, अच्छा प्रेजेंटेशन सुने, अच्छा सब देखेंगे, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए जो एसआईपी का हमारा जितना चीजें हमने आपको बताया है, इसमें आप देखिए समरी में हमने इसको कैलकुलेट किया है। अगर आप एसआईपी करते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपका इन्फ्लेशन को बीट करने के। इन्फ्लेशन मतलब तो समझ ही सकते हैं सब दोस्तों, महंगाई को बीट करने का सबसे सही तरीका एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है। और ये ऑटो बैंक से ऑटो डिडक्ट हो जाता है, आपको बार बार पैसा जमा करने नहीं जाना। एक समय था लोग पोस्ट ऑफिस जाते थे पैसा जमा करने, हर महीने आरडी चलाते थे, फिर उसको मैच्योरिटी लेने जाते थे। तो अब समय थोड़ा बदल रहा दोस्तों, तो ये बैंक अकाउंट से सीधे डिडक्ट हो जाती है। और आप 500 से भी एसआईपी हर महीने 500 कम से कम 500 से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और आप महीने की कोई डेट भी चुन सकते हैं। सोचिए अगर आपका कोई फेवरेट डेट है, आपको बहुत सूट करती है, आप 11 तारीख 9 तारीख, तो आप उस दिन की शुरू कर सकते हैं। 21 तारीख कोई भी आप डेट एसआईपी में चूज कर सकते हैं। स्पेशल एसआईपी फॉर चिल्ड्रंस, ये देखिए दोस्तों सोल्यूशन ओरिएंटेड मेरा फेवरेट है। आप देखिए कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिस बच्चों के लिए वो उसमें दादा दादी नाना नानी भी निवेश कर सकते हैं। वो उसके जो नॉर्मल फंड होते हैं ना, उसमें है क्या कि सिर्फ उसी के नाम से किया जा सकता है, सिर्फ वही उसी के बैंक खाते से पैसा आता है। लेकिन बच्चों के नाम पे कोई गिफ्ट दे सकता है,
तो उसमें आप बच्चों के फंड में भी आप निवेश कर हो सकता है, ऐसी भी एसआईपी है। और सम एसआईपी आपका फ्री लाइफ इंश्योरेंस आल्सो, कुछ एसआईपी आपको बिना पैसे का इंश्योरेंस भी ऐड करके देती है। और जब इसको वन टू वन जब मिलेंगे तो इसको और डिटेल भी आप बात कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज एसआईपी एनी टाइम, आप एसआईपी को में कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 5,000 की एसआईपी चल रही, 5,000 की और बढ़ाना है तो आप इंक्रीज कर दीजिए। यू कैन डिक्रीज, आप एसआईपी आपकी चल रही है, आपको लगा नहीं नहीं हम 5,000 की या 10,000 की नहीं चला पा रहे, थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। और विड्रॉल पार्शियल अमाउंट एनी टाइम, मान लीजिए आपकी कोई एसआईपी चल रही है, पैसा उसमें इकट्ठा हो गया, आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो आप उसमें से पार्शियल विड्रॉल भी ले सकते हैं दोस्तों। यू कैन टॉप अप एनी अमाउंट एनी टाइम, मान लीजिए आपको कहीं पैसा मिल गया, आपकी एसआईपी चल रही है, पैसा मिला, आपको लगा कि नहीं ये मेरे पास खर्चे से बढ़ा हुआ है तो आप उसमें टॉप अप कर लीजिए दोस्तों। एसआईपी में भी टॉप अप होता है। अब यू कैन पाज एसआईपी फॉर फ्यू मंथ्स, आप है क्या ना कि अगर आप मान लीजिए कि अर्निंग सब कुछ महीने नहीं हो पा रहे, आपके खर्चे नहीं पा रहे हैं, तो आप कुछ 3 महीने 6 महीने 5 महीने के लिए आप एसआईपी को पाज भी कर सकते हैं, मतलब उसको रोक सकते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक फिर से चालू हो जाएगी। ऐसा भी ऑप्शन एसआईपी, मतलब कहने का मतलब दोस्तों यह है, एसआईपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, आपके आपके अंदर में जितने ख्याल आते हैं, आप जैसा करना चाहें वो सब कुछ उस एसआईपी के साथ कर सकते हैं। आप देखिए, और यू कैन डू टॉप अप एसआईपी फॉर मोर वेल्थ। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ी अच्छी चीज है, जैसे आपकी एसआईपी चल रही है और आप ये चाहें कि हर साल उसमें हम 10%, मतलब 1,000 से, मान लीजिए 10,000 के एसआईपी 1,000 से बढ़ाना चाहें तो उसको आप पहले से ही लगा सकते हैं, हर साल उसमें 1,000 रुपए 10% के हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो उसमें होता है क्या है कि वेल्थ ज्यादा क्रिएट होती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अगर आप नॉर्मल एसआईपी चला करके जितना वेल्थ करते हैं, स्टेप अप एसआईपी, उसको स्टेप अप एसआईपी और टॉप अप एसआईपी भी बोल सकते हैं। स्टेप अगर आप एसआईपी लगा देते हैं पहले से ऑटोमेटिक, तो वो एवरी ईयर बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा वेल्थ बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा। नॉर्मल एसआईपी से करीब 3 गुना ज्यादा वेल्थ क्रिएट करता है। जब कभी 1 to 1 में बैठेंगे तो इसमें हम आपको और अच्छे से बता सकते हैं इसको कैलकुलेट करके। और यू कैन स्टार्ट एसआईपी एट एनी एज, अब देखिए आप किसी भी एज में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, रिटर्न में इसमें फर्क नहीं आने वाला। आप बड़े हैं, बूढ़े हैं या मिडिल एज के कभी भी हैं, कि जो भी एज है आप कभी भी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं, और आप कभी भी स्टार्ट एसआईपी कर सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मेरी तरफ से बस इतना ही था। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपका स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए, बहुत बढ़िया रहा आपका। हाँ, सभी को अनम्यूट कर देते हैं अपन। जी जी, ठीक है ना जी सभी को अपन अनम्यूट कर देते हैं। हाँ, कर दिया। कर दिया, ठीक है। हाँ, तो अगर दोस्तों आपको कोई सवाल पूछना है, कुछ आपको है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, मेरे पास 2 से 5 मिनट का समय है। अब आप सवाल, अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो मन मान के चलता हूं कि आप लोग काफी जानते हैं। अगर आपको कुछ और जानना हो तो 1 to 1 भी हम लोग बात करके मिल करके कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, अभी किसी के भी प्रश्न हो तो वो अपने पूछ सकते हैं। अपना जो माइक है उसको अनम्यूट कर लें, खोल लें, उसको बाद अपना ये कोई नाम नहीं है, 7171 से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। हेलो सर, हाँ, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, जी जी। सोनू बोल रहे हैं। अरे ओके ओके, जी जी जी, बताइए बताइए भैया। आपका वीडियो तो खोलो सर, सोनू हाँ, सर। वीडियो ऑन करिए सोनू हाँ जी। सर, खोल लिया। हाँ, थैंक यू जी जी। आपकी शक्ल नहीं दिख रही सोनू सर? दिख रही। हाँ हाँ हाँ, देख, नहीं ये इसमें नहीं आ रही है। हाँ, नहीं आ रही, आ रही। ठीक है ठीक है। ठीक ठीक। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ सर, ये एलटीसीजी और ये एसटीसीजी जब हम सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक नहीं काटता है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं काटता है, आपको बाद में इनकम टैक्स में भरना पड़ता है उस चीज को।
ये तो बड़ी है साला, फिर जोड़ घटाव करना अपने को बड़ा ये लग नहीं नहीं नहीं, कुछ जोड़ घटाव नहीं हम करना लोग तो रहता। हैं आपकी सहायता के आपको लिए। सिंपल जब भी आप चाहेंगे सिंपल, चाहे हमसे चाहे कहीं से भी